आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है वियारा धमाका बिग बैश के अंदर। पहला सेमीफाइनल फिलहाल प्रगति के ऊपर है। DN11 वियारा वर्सेस फ्रूट वाला सुपर किंग के बीच ओवर की अंतिम गेंद है। इसके बाद टाइम आउट लिया जाएगा 3 ओवर के बाद। फिलहाल स्कोर बोर्ड के ऊपर है फ्रूट वाला सुपर किंग 40 रन। फिर से एक खराब गेंद, दिशाहीन गेंद। देखिए लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, आधे टप्पे पे गेंद थी, जिसके फलस्वरूप आखिरी गेंद के ऊपर चौका बटोरा बल्लेबाज भाविक पाटिल ने। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए पहले क्वालिफायर के मुकाबले की बात की जाए तो DN11 ने पहला क्वालिफायर मुकाबला जीता और उसके बाद दादा मोरिया ने दूसरा क्वालिफायर मुकाबला जीता। और अब पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है फ्रूट वाला सुपर किंग और DN11 वियारा के बीच। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया गया DN11 की ओर से। देखिए वियारा धमाका बिग बैश का ये फाइनल डे है, जिसका ऑर्गेनाइज किया गया है केविन भाई राणा सर और प्रकाश भाई राणा सर की ओर से, प्रकाश भाई पटेल की ओर राठौर की ओर से किया जा रहा है। इसमें सहयोग दिया जा रहा है जेशी चौधरी सर, हार्वी 11 बाडोली की ओर से, निमेश भाई गामित की ओर से दिया जा रहा है DC राणा सर, गोलवाड़ का दादा ग्रुप वियारा की ओर से। और इस मुकाबले के अंदर अंपायरिंग की भूमिका निभाई जा रही है अविनाश और मितेश की ओर से। और लाइव स्ट्रीमिंग किया जा रहा है यूनिवर्स स्पोर्ट्स गुजरात की ओर से। यूट्यूब के ऊपर भी आप ये मुकाबला लाइव निहार सकते हैं यूनिवर्सल स्पोर्ट के चैनल के ऊपर। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस टूर्नामेंट को शेयर कीजिए। फिलहाल पहला चैप्टर समाप्त होता हुआ फ्रूट वाला सुपर किंग के लिए पहले 3 ओवर समाप्त हो चुके, 44 रन बन चुके हैं बोर्ड के ऊपर। अब आने वाली 18 गेंदों के अंदर कितने रन बना पाती है फ्रूट वाला सुपर किंग। फिलहाल क्रीज के ऊपर है साजू चौधरी और भाविक पाटिल। देखिए पहली गेंद जड़ में डाली हुई गेंद, वहां साफ बोल्ड कर दिया गया बल्लेबाज साजू चौधरी को। ओवर की शुरुआत इस बार विकेट के साथ हुई है। क्रेंस पटेल बटलाव ने अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलवाई है पारी के चौथे ओवर के अंदर। 44 के निजी योग पर लगने वाला है दूसरा झटका साजू चौधरी के रूप में। देखिए फ्रूट वाला सुपर किंग के अब ऑनर भी फिलहाल इस मुकाबले को निहारने के लिए आ चुके हैं मयूर भाई फ्रूट वाला, जो वियारा से बिलोंग करते हैं, और उनके साथ ही स्पॉन्सर है विपुल भाई फ्रूट वाला। और DN11 की जहां वियारा की जहां तक बात की जाए, उनके ऑनर की बात की जाए तो यश पटेल फिलहाल हाजिर है ग्राउंड के ऊपर अपनी टीम को चीयर अप करते हुए। फिलहाल चौथे ओवर की शुरुआत हुई है विकेट के साथ। अब बल्लेबाजी क्रम के ऊपर आपको नजर आएंगे वहीलुद्दीन काजी। फिर से एक बार
स्लॉट में गेंद जरूर थी लेकिन वो एलिवेशन मिला नहीं, सिर्फ फ्लिक कर दिया गया सीधे बल्ले से और वो गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। एक सिंपल कैच वहां पर फील्डर के लिए। तो दो गेंदों के ऊपर दो झटके लग चुके हैं फ्रूट वाला सुपर किंग की। जहां तक बात की जाए 44 के निजी योग पर दूसरा झटका और 44 के निजी योग पर यह तीसरा झटका। देखिए 1 ब्रिक्स 2 जिसे कहा जाना चाहिए। पहली गेंद के ऊपर साजू चौधरी को वापस लौटाया गया और अब दूसरी गेंद के ऊपर वहीदुद्दीन काजी गोल्डन डक के ऊपर आउट होकर पवेलियन का रास्ता नापते हुए। देखिए क्रिंस पटेल की जहां तक बात की जाए अब हैट्रिक के ऊपर होंगे। अब नए बल्लेबाज के रूप में एडवोकेट साहिर सैयद, मैन फ्रॉम व्यारा। देखिए फिरकी के जादूगर है, गेंदबाजी अच्छी करते हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर एक हैट्रिक ले चुके हैं कल के मुकाबले, लीग मुकाबले के अंदर, लेकिन गेंदबाजी नहीं, यहां अब बल्लेबाजी से दमखम दिखाना होगा। देखिए फ्रंट फुट के ऊपर थी फ्रूट वाला सुपर किंग, लेकिन 2 विकेटों के चलते अब बैक फुट के ऊपर नजर आएंगी आपको। देखिए स्पेल की शुरुआत की जा रही है क्रिंस पटेल बतलाव की ओर से। 2 विकेटों के साथ अब हैट्रिक के ऊपर होंगे क्रिंस पटेल। सामना करेंगे एडवोकेट साहिर सैयद, मैन फ्रॉम व्यारा। पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी। देखिए फील्डर के जस्ट आगे टप्पा खाई, सही स्थान के ऊपर वो फील्डर को जमाया गया था। साजिद रावत के जस्ट आगे गेंद टप्पा खाई, नहीं तो एक और हैट्रिक देखने को मिल सकता था इस टूर्नामेंट के अंदर। ये तीसरा हैट्रिक होता अगर क्रिंस पटेल इस गेंद के ऊपर विकेट निकाल दे दो। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर है भाविक पाटिल। देखिए भाविक पाटिल को भी यहां पर बीट किया है अच्छी गेंद के साथ क्रिंस पटेल ने। देखिए क्रिंस पटेल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस ओवर की। जहां तक बात की जाए 4 गेंदें हुई है इस ओवर की और कुल मिलाकर 1 ही रन कंसीड किया है और पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेटें। इसी बीच स्कोर अभी भी रुका हुआ पारी का 45, 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट। देखिए अपने आप से वहां बल्लेबाज नाखुश है। भाविक पटेल रिवर्स स्वीप का अटेम्प्ट किया गया था लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए इस गेंद को। देखिए लगातार वेरिएशन किए जा रहे हैं गेंदबाजी के ऊपर। देखिए स्लो गेंदें की जा रही है, ब्लॉक होल में गेंदें की जा रही है। क्रिंस पटेल बतलाव की ओर से ओवर की अंतिम गेंद। इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद हवा में है, नो मैंस लैंड गेंद में वो गेंद डिलीवर हुई। इसके फलस्वरूप आखिरी गेंद के ऊपर वो सिंगल मिलेगा। अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर से आए मात्र 2 रन और 2 विकेटें। चार ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 46, लॉस ऑफ 3 विकेट फ्रूट वाला सुपर किंग।
देखिए 5वें ओवर की शुरुआत वाइड गेंद के साथ की जा रही है। गेंदबाज पटेल यस की ओर से फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर है भाविक पाटिल। देखिए पिछला ओवर काफी बेहतरीन किया गया का क्रिस पटेल बतलाव की ओर से मात्र 2 ही रन कंसीड किए थे और 2 विकेटें निकाली थी। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पारी का 47। इस बार सटीक टप्पे के ऊपर जड़ में डाली हुई गेंद। देखिए इस गेंद के ऊपर मिलेगा मात्र सिंगल के साथ अब पारी का स्कोर जा पहुंचा है 48। देखिए फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर आपको नजर आएंगे एडवोकेट साहिल सैयद मैन फ्रॉम व्यारा। देखिए यस का पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था, 16 रन खर्च किए थे। इस ओवर की शुरुआत वाइड गेंद के साथ जरूर की गई, लेकिन दूसरी गेंद सटीक टप्पे के ऊपर। देखिए फील्ड की जमावट की जा रही है। अब मिड ऑफ को सर्कल से अब धकेल कर पीछे डीप में रखा जा रहा है। फिलहाल एडवोकेट साहिल सैयद के बल्ले से निकलने वाला है ये पहला 6। शॉर्ट गेंद जरूर की गई थी गेंदबाज की ओर से, उसके ऊपर एक बड़ा प्रहार अपने पारी की दूसरी गेंद के ऊपर। अब टीम के टोटल को पहुंचाया 50 के पार। अब टीम का टोटल जा पहुंचा है पारी का 54 रन। पारी का ये 5वां ओवर है। देखिए पिछला मैच अपने दम पर जिताया था यश पटेल की। जहां तक बात की जाए इस सेमीफाइनल मुकाबले में फिलहाल महंगे साबित होते हुए। कुल मिलाकर उनके स्पेल का ये दूसरी ओवर है और 2 गेंद हुई और 24 रन खर्च कर चुके हैं। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद सीधे बल्ले से वो स्ट्रोक खेला गया, डीप में अच्छी फील्ड की गई। जब तक थ्रो दिया जाए बॉलिंग एंड के ऊपर 1 रन आसानी के साथ लिया गया। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर अब होंगे भाविक पाटिल। 12 गेंदों के अंदर 23 रन के निजी योग पर बल्लेबाजी हो रही है। 2 चौके और 2 सिक्सेस शामिल। इस बार देखिए खोद कर निकाला है इस गेंद को और डिपॉजिट किया है लॉफ्टेड ऑन ड्राइव। 6 के साथ एक महंगा ओवर शामिल किया जा रहा है पटेल यस के रूप में। इस ओवर से ये दूसरा 6। देखिए ओवर की 2 गेंदें बची हुई है अभी तक। फिर से एक बार उसी क्षेत्र में ह्यूज एंड हैंडसम 6। भाविक पाटिल ऑन फायर। 14 गेंदों के अंदर 35 रन की पारी भाविक पाटिल की ओर से और टीम का टोटल जा पहुंचा है इसी 2-6 के साथ 67। देखिए महंगा ओवर कुल मिलाकर इस ओवर से अभी तक 21 रन 5 गेंदों के अंदर। ओवर की अंतिम गेंद अभी भी बची हुई है। काफी महंगा स्पेल है, कुल मिलाकर 37 रन अभी तक दे चुके हैं। इकोनॉमी की बात की जाए तो 20.18, मतलब प्रत्येक ओवर अभी तक 20 रन दिए हैं। अंतिम गेंद बची हुई है अपने ओवर की। देखिए फुल टॉस गेंद, उसे पूरी तरीके से फुल टॉल दिया है। आखिरी 3 गेंदों के ऊपर 3 बड़े हिट भाविक पाटिल के बल्ले से। ओवर की हुई है समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 73, 73 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एक महंगा ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर इस ओवर से आए 27 रन। देखिए अंतिम ओवर है अब पहले इनिंग की जहां तक बात की जाए। देखिए DN11 ने एक फैसला किया टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का, लेकिन फैसला वो इनके विपरीत ज्यादा हुआ। ये ओवर के चलते इस ओवर से आए 27 रन। आज के दिन का क्वालिफायर मुकाबले का सबसे महंगा ओवर। ये देखिए मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। पिछला मुकाबला देखिए, पिछले मुकाबले के हीरो थे पटेल यस की। जहां तक बात की जाए 1 ही ओवर के अंदर 3 विकेटें निकाली थी, लेकिन इस मैच के अंदर सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर अब विलन बनते हुए अपनी टीम के लिए 2 ओवर के अंदर 43 रन कंसीड किए। मतलब प्रत्येक ओवर यहां से 21 साढ़े 21 रन दिए। एक महंगा स्पेल 6 ओवरों के मुकाबले के अंदर शॉर्टेस्ट फॉर्मेट के अंदर। और भाविक पाटिल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। देखिए कल के लीग मैच के मुकाबले की जहां तक बात की जाए, फ्रूट वाला सुपर किंग के
देखिए बल्लेबाज भाविक पाटिल की कल उनके 2 कैच छोड़े गए थे और अकेले दम पर वो मुकाबला जिताया था उन्होंने। फिर से एक बार लोअर फुल टॉस गेंद, पैरों से वो गेंद टकराई है, बाउंड्री लाइन की ओर गेंद जा रही है, लेकिन वहां भाविक पाटिल मना कर रहे हैं। देखिए सही कॉल भी है एडवोकेट साहिर सैयद की ओर से। भाविक पाटिल जब तक स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे गेंदबाज के अंदर खौफ रहेगा, क्योंकि पिछली 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सेस लगा चुके हैं। देखिए डर का माहौल बना दिया है गेंदबाजों के अंदर भाविक पाटिल ने। फ्रूट वाला सुपर किंग के बल्लेबाज कुछ इस तरीके की बल्लेबाजी करते हुए सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर 15 गेंदों के अंदर 41 के निजी योग पर। ये मिस कर गए ये गेंद को। इस बार देखिए सीधे बल्ले से, पिछली बार कोशिश की गई उल्टे बल्ले से, इस बार सीधे बल्ले से वो कनेक्शन कर पाए और गेंद को डिपॉजिट किया मैक्सिमम 6 रनों के लिए। देखिए पिछली 5 गेंदों के अंदर 4 सिक्सेस लगा चुके हैं फ्रूट वाला किंग के बल्लेबाज भाविक पाटिल। देखिए मैंने पहले ही कहा कि डर का माहौल बना दिया गया है 6 ओवर के मुकाबले के अंदर भाविक पाटिल की ओर से। अब टीम का टोटल जा पहुंचा है 80 रन। एक बार चाल कदमी कर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, सिर्फ चिप करना चाहते थे उस गेंद के ऊपर, वहां डीप में फील्डर मौजूद, एक आसान सा कैच वहां पर। देखिए अपना अर्धशतक मुकम्मल नहीं कर पाए, लेकिन 18 गेंदों के अंदर 47 रन की एक बहुमूल्य पारी। तालियों से इस्तेकबाल कीजिए इस पारी का। सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर एक अहम पारी, अपना काम कर बखूबी गए हैं भाविक पाटिल। 80 के निजी योग पर लगने वाला है चौथा झटका फ्रूट वाला सुपर किंग को पहले सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर। देखिए 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है और इस काम के लिए अब भेजा जा रहा है रवि को कि 2 बड़े हिट लगाइए आने वाली 2 गेंदों के ऊपर और अपनी टीम को 90 के प्लस का स्कोर खड़ा करवाने में मदद कीजिए। देखिए आखिरी 2 गेंदे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आपको नजर आएंगे क्रिंस पटेल। अभी तक 3 विकेटें निकाल चुके हैं अपने स्पेल के अंदर। पहले ओवर के अंदर मात्र 2 रन दिए थे और इस ओवर के अंदर अभी तक कुल मिलाकर 7 रन। हाँ इस बार कनेक्ट नहीं कर पाए, आड़े बल्ले से वो स्ट्रोक खेलने की कोशिश रवि की ओर से। देखिए अंपायर का इशारा वहां पर आता हुआ अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पारी का 81। लेग बाई के रूप में ये रन आया है। अंतिम गेंद है, अब स्ट्राइक के ऊपर होंगे एडवोकेट साहिल सैयद, सामना करेंगे क्रिंस पटेल बतलाव का। देखिए अभी तक एक अच्छा स्पेल, 9 रन कंसीड किए और 3 विकेटें निकाली है क्रिंस पटेल ने। देखिए 6 ओवरों के अंदर अनुमानित स्कोर 70 से 80 रन बनता है। कुछ उसी स्कोर के ऊपर फिलहाल फ्रूट वाला सुपर किंग। आखिरी गेंद पटकी हुई गेंद, देखना होगा ये गेंद क्लियर करेगी क्या बाउंड्री लाइन को, और कर गई। एडवोकेट साहिल सैयद ने आखिरी गेंद के ऊपर 6 लगाया और इनिंग की हुई है समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 87, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब DN 11 वियारा को यह मुकाबला जीतने के लिए निर्धारित 6 ओवरों में 2 अट्ठे मतलब 88 रन बनाने होंगे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला जीतना है तो। શું તમને ખબર છે ભારત સરકાર સોલાર પર 78,000 સુધીની સબસિડી આપી રહી છે। એ હવે ડાયરેક્ટ તમારા ખાતામાં જ જમા થઈ જશે।
અને આ સબસિડી તો તમને મળશે જ, પણ તમે સોલારમાં જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે તે તમને 2.5 વર્ષમાં પાછું મળી જશે. અને હા, સાથે 25 વર્ષનું પેનલ આયુષ્ય તો ખરું જ. હવે વાત રહી સર્વિસની, તો સાંભળો, અમારી કંપની તમને સૌથી ઝડપી સર્વિસ, ઝડપી ઇન્સ્ટોલેશન પણ આપે છે. તો હજુ સુધી કોની રાહ જોઈ રહ્યા છો? ઊંચા લાઇટ બિલમાંથી આજે જ છુટકારો મેળવો. ભારત સરકાર સોલાર પર 78,000 સુધીની સબસિડી આપી રહી છે. એ હવે ડાયરેક્ટ તમારા ખાતામાં જ જમા થઈ જશે. અને આ સબસિડી તો તમને મળશે જ, પણ તમે સોલારમાં જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે તે તમને 2.5 વર્ષમાં પાછું મળી જશે. અને હા, સાથે 25 વર્ષનું પેનલ આયુષ્ય તો ખરું જ. હવે વાત રહી સર્વિસની, તો સાંભળો, અમારી કંપની તમને સૌથી ઝડપી સર્વિસ, ઝડપી ઇન્સ્ટોલેશન પણ આપે છે. તો હજુ સુધી કોની રાહ જોઈ રહ્યા છો? ઊંચા લાઇટ બિલમાંથી આજે જ છુટકારો મેળવો. DN11 के कप्तान से निवेदन है, दोनों सलामी जोड़ी को बीच मैदान के ऊपर जल्द से जल्द भेज दिया जाए. देखिए फील्ड टीम अपनी फील्ड जमावट कर चुकी है बीच मैदान के ऊपर. अंपायर भी अपना प्रस्थान करते हुए ग्राउंड के ऊपर आपको नजर आते हुए. तो DN11 के कप्तान से निवेदन है कि सलामी जोड़ी को जल्द से जल्द भेज दिया जाए.
देखिए पहला सेमीफाइनल फिलहाल प्रगति के ऊपर है। DN11 ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, वो फैसला उनके हित में रहा नहीं। एक बेहतरीन पारी खेली गई, भाविक पाटिल कप्तान की ओर से 47 रन बनाए गए 18 गेंदों के अंदर, और उनका साथ दिया गया साजू चौधरी की ओर से 7 गेंदों के अंदर 13 रन। और उसके बाद आखिरी में बहती गंगा में हाथ धोए हैं एडवोकेट साहिल सैयद ने 5 गेंदों के अंदर 15 रन, 2 सिक्सेस लगाए गए। और 6 ओवर के निर्धारित समापन पर रन संख्या जा पहुंची थी 87। अब जीतने के लिए DN11 को ये मुकाबला निर्धारित 6 ओवरों के अंदर 88 रन बनाने होंगे पहले सेमीफाइनल को अगर जीतना है और फाइनल में स्थान सुनिश्चित करना है तो। देखिए बॉलिंग मार्क के ऊपर आपको नजर आएंगे एडवोकेट साहिल सैयद, फिरकी के जादूगर। पहली गेंद फुल टॉस गेंद, डीप में फील्डर है, एक आसान सा कैच है। देखिए पहली गेंद के ऊपर विकेट शामिल किया। मैंने पहले ही कहा कि फिरकी के जादूगर है, वो जानते हैं बल्लेबाज को किस तरीके से फंसाया जाता है। देखिए फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन नई गेंद थी, और नई गेंद के ऊपर वो क्रिंस पटेल एलिवेशन दे नहीं पाए और गोल्डन डक के ऊपर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन की ओर वापस लौटते हुए 0 के निजी योग पर ये लगने वाला DN11 को पहला झटका, और एडवोकेट साहिल सैयद को मिलने वाली है पहली सफलता। देखिए फिलहाल दूसरी गेंद ओवर की, देखिए बीट किया है यहाँ पर बल्लेबाज को। देखिए इनको बड़े हिट लगाना आसान कार्य होगा नहीं, किसी भी स्तर का बल्लेबाज क्यों ना हो। देखिए गेंद को दोनों ओर घुमाना जानते, अंदर बाहर गेंद को हरकत करवाना जानते, गेंद की लेंथ आगे और पीछे रखने में माहिर गेंदबाज एडवोकेट साहिल सैयद, मैन फ्रॉम व्यारा। देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये आसान होगा नहीं, किसी भी बल्लेबाज को आप देख ले। देखिए लीग मैच के अंदर कल हैट्रिक भी ली गई थी इसी गेंदबाज एडवोकेट साहिल सैयद की ओर से। देखिए इनके 2 ओवर काफी कठिन रहेंगे DN11 के लिए। फिर से एक और डॉट गेंद, लगातार नियंत्रण अंतराल के ऊपर बल्लेबाज को चकमा देते हुए प्रत्येक गेंदे के ऊपर देखिए जगह से वो स्ट्रोक खेलने की कोशिश की जा रही है। देखिए बल्लेबाज की समझ से परे गेंदबाजी फिलहाल पहले ओवर के अंदर होती हुई एडवोकेट साहिल सैयद की ओर से। इस बार फुल लेन गेंद, रिवर्सिप का प्रयास नाकाम रहा, असफल रहा, जिसके फलस्वरूप एक और डॉट गेंद इस ओवर की। देखिए कुल मिलाकर इस ओवर की हुई है 5 गेंदे, एक भी रन खर्च नहीं किया और एक विकेट शामिल किया पहली गेंद के ऊपर क्रिंस पटेल बतलाव के रूप में। ये देखिए मेडन ओवर के साथ गोल्डन ओवर एडवोकेट साहिल सैयद की ओर से पहला ओवर बेहतरीन अंदाज में किया गया मेडन ओवर सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर, और एक विकेट बहुमूल्य क्रिंस पटेल के रूप में। देखिए मैंने पहले ही कहा किसी भी आप बल्लेबाज को लेकर आ जाइए साहिल सैयद के सामने, वो इतनी आसानी से रन बनाने देते नहीं है। देखिए आप उनके सामने अगर रन बनाना है तो जोखिम उठाना होगा, कदमों का इस्तेमाल करना होगा, कुछ रचनात्मक शॉट खेलने होंगे, तब जाकर आप इनके खिलाफ रन बना सकते हैं। नहीं तो ये आपको वो कहते हैं ना पिच के ऊपर डांस करवाते रहेंगे, नचाते रहेंगे बल्लेबाज को।
देखिए पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला और बाकी की 5 गेंदों को डॉट में शामिल किया। बल्लेबाज क्रिंस पटेल के समझ पटेलियस के समझ से परे वो गेंदें थी, 5 गेंदें। देखिए देखिए DN11 की जहां तक बात की जाए तो एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई, इस प्रकार के गेंदबाजों का सामना कर रही है फिलहाल DN11। एक तरफ से एडवोकेट साहिल सैयद और दूसरी तरफ से वहीलुद्दीन काजी मैन फ्रॉम वालोड। ये दोनों जादूगर है, फिरकी के जादूगर माने जाते हैं दोनों ही गेंदबाज। देखिए पैरों से गेंद टकराई है, गेंद जा रही है फाइन लेग के क्षेत्र में। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर जब तक फील्ड करे, विकेट कीपर इनके ऊपर वो थ्रो आया तब तक लेग बाय के रूप में अतिरिक्त रन मिलता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ फिलहाल DN11 का खाता खुलता हुआ। 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन। पारी का ये दूसरा ओवर और पावर प्ले का अंतिम ओवर किया जा रहा है वहीलुद्दीन काजी की ओर से। देखिए अब फील्ड में तब्दीली की जा रही है, गेंदबाज वहीलुद्दीन काजी की ओर से फाइन लेग के क्षेत्र को अब पूरी तरीके से वाइड रखा जा रहा है शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर। हाँ इस बार देखिए एक गेंद ने काटा बदला है। देखिए टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर वो गेंद गई। देखिए नए गेंदबाजों के जादूगर का नाम लिया जाए तो सबसे पहले वो नाजिम गुली जो गेंद को घुमाते हैं, और उसके बाद ये व्यारा डिस्ट्रिक्ट की जहां तक बात की जाए एडवोकेट साहिल सैयद का नाम आता है अगर गेंद को घुमाना हो तो। इस बार हवा में गेंद है, देखिए सीधे बल्ले से वो स्ट्रोक खेला है, फील्डर तक वो गेंद पहुंचेगी नहीं और एक प्रयास किया गया लेकिन वो प्रयास कारगर साबित हुआ नहीं। इसके फलस्वरूप ये चौका मिलता हुआ, पहला चौका आता हुआ DN11 के लिए पटेल यस के बल्ले से। अब स्कोर जा पहुंचा है पारी का 5 रन। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, डीप में फील्डर मौजूद है, गेंद के नीचे आते हुए लेकिन ये फंबल हुआ है। एक ड्रॉप कैच, ये आसान सा वो कहते हैं ना लॉलीपॉप कैच था, उसे ड्रॉप किया गया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। ये देखिए रिप्ले के द्वारा आप देख भी सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, यूनिवर्सल स्पोर्ट्स के चैनल के ऊपर ये मुकाबला पहला सेमीफाइनल जिसका ऑपरेट किया जा रहा है गणेश भाई की ओर से। देखिए एक बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ ये मुकाबला आप YouTube के ऊपर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस टूर्नामेंट को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। व्यारा धमाका बिग बैश लीग का ये दूसरा सीजन है जिसका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है केविन भाई राणा और प्रकाश भाई राठौर सर की ओर से। इस बार देखिए जमीन के समानांतर वो स्ट्रोक खेला जा रहा है डीप मिड विकेट की क्षेत्र में, फील्डर जब तक फील्ड करे, फलस्वरूप 1 रन आसानी के साथ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर इस ओवर से कुल मिलाकर आए 7 रन और एक ड्रॉप कैच डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। देखिए पहले 2 ओवर के बाद मुकाबले में काफी पीछे की ओर हो चुकी है DN11। अब आने वाली 24 गेंदें 81 रन, ये मुश्किल कार्य है DN11 के बल्लेबाजों के लिए। यहां से प्रत्येक ओवर 20 रन बनाने होंगे, वो मुश्किल कार्य रहेगा। और गेंदबाजी के ऊपर एक बार फिर से एडवोकेट साहिल सैयद। इस बार कनेक्शन हुआ बल्ले से, गेंद गई है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, पहला रन आता हुआ उनकी गेंदों के ऊपर। 7वीं गेंद के ऊपर पहला रन कंसीड किया है एडवोकेट साहिल सैयद ने सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर। पहला ओवर मेडन रहा था विकेटों के साथ, पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला और ओवर मेडन किया था वो।
अब इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर वो सिंगल आता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ पारी का 8 रन। इस बार गेंद गई है डाउन दी ग्राउंड। देखिए मिड ऑफ के फील्डर ने मिड ऑन के ऊपर जाकर वो फील्ड किया और गेंदबाज तक वो गेंद पहुंचाई जा रही है उनके माध्यम से। देखिए पिछली 2 गेंदों के ऊपर 2 सिंगल। देखिए पहले पावर प्ले के अंदर ही गेम से पीछे कर दिया गया है DN11 को। मैंने पहले ही कहा एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई, ऐसे कुछ गेंदबाज है एडवोकेट साहिल सैयद और वलीउद्दीन काजी। देखिए मैंने कहा, बार बार दोहराता हूं कि इनको इतनी आसानी से बड़े हिट मिलेंगे नहीं। और इस बीच ये सिंगल आता हुआ ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर। अब आने वाली 21 गेंदें 78 रन 78 रन। देखिए DN11 का कोई भी बल्लेबाज वो कनेक्शन अभी तक ढूंढ पाया नहीं है जो गेंद को ट्रैवल करवा सके बाउंड्री लाइन के बाहर। कुछ इसी प्रकार की गेंदबाजी भी हो रही है वहां एडवोकेट साहिल सैयद और वलीउद्दीन काजी की ओर से। बल्लेबाज को कोई रूम नहीं दिया जा रहा है, विकेटों के साथ गेंदें की जा रही है, कोई हाथ खोलने का मौका दिया नहीं गया। हाँ इस बार स्लो गेंद कर दी, लेकिन हाँ इस बार मिलेगा, इस बार पूरे 6 मिलेंगे। देखिए स्लो गेंद की गई, पहले से पढ़ लिया गया था बल्लेबाज की ओर से और उसे मैक्सिमम की ओर भेज दिया गया। और इसी 6 के साथ अब DN11 का स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। इस बार सफल कर चुके थे ऑफ स्टंप की और कनेक्ट नहीं कर पाए। डॉट गेंद के साथ एडवोकेट साहिल सैयद का स्पेल समाप्त हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति पर उन्होंने दिए हैं 1 मेडन 10 रन और 1 विकेट। इसी बीच स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 17, 1 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाली 18 गेंदें 71 रन। સરકાર સોલાર પર 78,000 સુધીની સબસિડી આપી રહી છે। એ હવે ડાયરેક્ટ તમારા ખાતામાં જ જમા થઈ જશે અને આ સબસિડી તો તમને મળશે જ, પણ તમે સોલારમાં જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે તે તમને 2.5 વર્ષમાં પાછું મળી જશે। અને હા, સાથે 25 વર્ષનું પેનલ આયુષ્ય તો ખરું જ। હવે વાત રહી સર્વિસની, તો સાંભળો, અમારી કંપની તમને સૌથી ઝડપી સર્વિસ, ઝડપી ઇન્સ્ટોલેશન પણ આપે છે। તો હજુ સુધી કોની રાહ જોઈ રહ્યા છો? ઊંચા લાઇટ બિલમાંથી આજે જ છુટકારો મેળવો। સરકાર સોલાર પર 78,000 સુધીની સબસિડી આપી રહી છે। એ હવે ડાયરેક્ટ તમારા ખાતામાં देखिए अब ऑन स्ट्राइक है यश पटेल और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आपको नजर आएंगे वलीउद्दीन काजी, मैन फ्रॉम वालोड़। पहले ओवर के अंदर 7 रन कंसीड किए हैं। एक अच्छी गेंदबाजी की गई एडवोकेट साहिल सैयद की ओर से, एक अच्छा स्पेल। अब वलीउद्दीन काजी फिर से एक बार पारी का चौथा ओवर करेंगे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 17, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार पटकी हुई गेंद, सीधा गेंद जा रही है शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर के पास, एक आसान सा कैच। और देखिए
एडवोकेट साहिल सैयद को एक सफलता मिली थी। पिछली ओवर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी वैलुद्दीन काजी ने, लेकिन विकेट मिला नहीं था और इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर वो विकेट निकाला है। 17 के निजी योग पर लगने वाला है दूसरा झटका। लायन हार्ट 11 के कप्तान से निवेदन है कि टॉस के लिए आ जाए और दादा मोरिया 11 के कप्तान से भी निवेदन है। देखिए पहली अनाउंस में सुन लिया जाए वो बहुत ही बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप होती है। देखिए भाई एक बार अनाउंस होता है सभी टीमें भी सुनती है और दर्शक भी सुनते हैं, लेकिन बार बार वो अनाउंसमेंट किया जाए ये टूर्नामेंट की रेप्यूटेशन के खिलाफ है कि आप वो सुनकर भी इग्नोर कर रहे हैं वो टॉस के लिए। देखिए टॉस के लिए आ जाइए जल्द से जल्द। लायन हार्ट 11 के कप्तान से भी निवेदन है। देखिए दादा मोरिया 11 के कप्तान फिलहाल आ चुके हैं टॉस के लिए। देखिए कैमरामैन से निवेदन है कि जल्द से जल्द टॉस की ओर रुख किया जाए। दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा दादा मोरिया 11 और लायन हार्ट 11 के बीच। एक चौका आया है इस ओवर के अंदर वैलुद्दीन काजी के ओवर के अंदर। पारी का ये चौथा ओवर किया जा रहा है और अपने स्पेल का ये अंतिम ओवर। कुल मिलाकर DN 11 का स्कोर जा पहुंचा है 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब आने वाली 14 गेंदें 64 रन। हाँ एक अच्छा कैच लिया गया डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और ये वैलुद्दीन काजी को मिलने वाली दूसरी सफलता। देखिए पूरी तरीके से रौन दिया गया है पहले सेमीफाइनल के अंदर DN 11 वियारा को। एक तरफा पूरी तरीके से मुकाबला चलता हुआ फिलहाल 24 के निजी योग पर लगने वाला है तीसरा झटका। ओवर की अंतिम गेंद है। अब 13 गेंदों के अंदर 64 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। देखिए दो ही हथियार चलाए गए वहां पर फ्रूट वाला सुपर किंग की ओर से, वो थे एडवोकेट साहिल सैयद और दूसरी एंड से वैलुद्दीन काजी। दोनों ने पूरा मुकाबला समाप्त कर दिया। पहले बल्लेबाजी की बात की जाए तो भाविक पाटिल ने एक बेहतरीन पारी खेली ये 47 रनों की 18 गेंदों के अंदर और उसके बाद
गेंदबाजी के ऊपर वहीदुद्दीन काजी ने 2 विकेटें निकाली और उनका साथ दिया गया एडवोकेट साहिल सैयद की ओर से 1 विकेट निकाली और पूरी तरीके से बल्लेबाजों को खामोश रखा। देखिए इसके परस्पर आपको स्कोर दिखता हुआ पारी का ये चौथा ओवर समाप्त होने के ऊपर है और स्कोरबोर्ड के ऊपर है 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। देखिए अब तकरीबन 12 सिक्सेस की जरूरत है 12 गेंदों के अंदर। फिलहाल गेंदबाजी मार्क के ऊपर मनीष पापड़ जियो एक आया है, 11 की अभी और जरूरत है। 11 सिक्सेस लगाइए और फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित कीजिए। देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। DN11 के लिए अभी भी उम्मीद जगी हुई इस गेंद के ऊपर। फिर से पटकी हुई गेंद, एक और आएगा। 2 गेंदों के ऊपर 2-6। देखिए मनीष पापड़ ने 2 लूज डिलीवरी की है, इसके ऊपर 2 सिक्सेस लगाए गए। नील पटेल की ओर से 11 गेंदों के अंदर 26 रन की एक पारी फिलहाल बीच मैदान के ऊपर मौजूद। देखिए तीसरा भी आया है। मुकाबला फिलहाल अभी भी जीवित है। DN11 के लिए 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सेस पटेल यश के बल्ले से। अब 12 गेंदों के अंदर 32 की एक बहुमूल्य पारी। अब आने वाली 9 गेंदें 46 रन। देखिए 3 सिक्सेस आएंगे तो अभी भी मुकाबला बनेगा। आखिरी ओवर के अंदर एक रोमांच जीवित रहेगा पहले सेमीफाइनल की जहां तक बात की जाए। ये चौथा है क्या? जी नहीं, इस बार कैच लिया जाएगा डीप कवर के क्षेत्र में। देखिए पूरी कोशिश की गई पटेल यश की ओर से कि 6 गेंदों के ऊपर 6 सिक्सेस लगाए जाए। देखिए अपना 100% एफर्ट दिया गया है बल्लेबाजी के अंदर। 13 गेंदों के अंदर 32 रन की एक पारी। अब 8 गेंदे 46 रन। इस बार देखिए सीधे बल्ले से वो स्ट्रोक खेला है। स्टैंड एंड डिलीवर, स्टेट डाउन दी ग्राउंड 6 रनों के लिए। देखिए कुल मिलाकर
5 गेंदों के अंदर अभी तक 4 सिक्सेस, अब 7 गेंदे 40 रन। पांच गेंदों के अंदर 24 रन खर्च किए हैं। इस बार दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर, गेंद अब 39 रन की जरूरत 7 गेंदों के अंदर। एक 6 आएगा तो आखिरी ओवर के अंदर मजा आएगा। देखिए कहां गेंदबाजी हो रही है मनीष पापड़ की ओर से। देखिए एडवोकेट साहिल सईद और वहीलुद्दीन काजी ने क्या स्पेल किया, उनको देखकर तो ये कुछ इस प्रकार से गेंदबाजी नहीं होनी चाहिए थी। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद जरूर थी लेकिन नीचे रहती हुई गेंद। डॉट गेंद के साथ एक महंगे ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर से कुल मिलाकर आए 24 रन और 1 विकेट। अब आने वाली 6 गेंदों के अंदर 39 रन की जरूरत। दादा मोरिया 11, टॉस का रिजल्ट दे दिया जाए। ओके, बॉल फर्स्ट। देखिए आज के दिन का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। दादा मोरिया 11 वर्सेस लायन हार्ट 11। जिसका टॉस जीता गया दादा मोरिया ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया गया है। देखिए फ्रूट वाला सुपर किंग की ओर से एक अच्छी गेंदबाजी की गई, एक अच्छा निर्णय लिया गया। देखिए दूसरा 6 क्या आएगा। जी हाँ, दूसरा 6 भी आया। अगर देखिए ये एडवोकेट साहिल सैयद और वहीलुद्दीन काजी का वो स्पेल ना होता तो DN 11 वियारा ये मुकाबले के अंदर हावी होती। फिलहाल पिछले ओवर के अंदर 4 6 और इस ओवर की पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 6, मतलब 8 गेंदों के अंदर 6 सिक्सेस लगाए गए। देखिए फ्रूट वाला सुपर किंग के कप्तान भाविक पाटिल की ओर से एक सटीक डिसीजन लिया गया कि पहले 4 ओवर अच्छे गेंदबाज करेंगे। वहीं नेस्ता नाबूद किया था DN 11 वियारा को, वरना अगर शुरुआत अच्छी होती तो निश्चित रूप से ये मुकाबले में आगे होती DN 11। और इस बार देखिए एक आसान सा कैच वहां पर कवर के क्षेत्र में। तीसरी गेंद के ऊपर विकेट आया है। अब आने वाली 3 गेंदों के ऊपर 27 रन की दरकार। देखिए फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है फिलहाल के लिए फ्रूट वाला सुपर किंग 11 ने। देखिए सेमीफाइनल में एक अच्छी गेंदबाजी का स्पेल किया गया एडवोकेट साहिल सैयद और वहीलुद्दीन काजी की ओर से। और बल्लेबाजी की बात की जाए तो भाविक पटेल कप्तान की ओर से अच्छी बल्लेबाजी की गई, जिसके फलस्वरूप फाइनल में अपना स्थान बना लिया गया है फ्रूट वाला सुपर किंग की ओर से। देखिए क्रिकेट में फुटबॉल का नजारा दिखाते हुए एडवोकेट साहिल सैयद पैरों से गेंद को रोका बाउंड्री लाइन के आगे। और इसी रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है पारी का 62। अब 2 गेंदों के अंदर 26 रन।
देखिए अच्छी गेंद थी ये, ब्लॉक होल में गेंद थी, जमीन के समानांतर वो गेंद गई है काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। फील्डर जब तक फील्ड करे 1 रन। देखिए एक गेंद, एक लीगल डिलीवरी बची हुई है और फ्रूट वाला किंग क्वालिफाई हो जाएगी फाइनल के लिए। कि क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया गया बल्ले से भाविक पाटिल चाहे और गेंदबाजी से एडवोकेट साहिद सैयद और वैलुद्दीन काजी। ये हो चुका है मुकाबला समाप्त, पहला सेमीफाइनल समाप्त हुआ। इस बीच अच्छी गेंदबाजी के चलते फ्रूट वाला सुपर किंग ने फाइनल में अपना स्थान बना लिया है। अब दूसरा सेमीफाइनल होगा। ये बात कह रही हमें भी। देखिए पहले सेमीफाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे कप्तान भाविक पाटिल से निवेदन है कि जरा कमेंट्री बॉक्स का संपर्क कर लिया जाए। प्लेयर ऑफ द मैच रहे पहले सेमीफाइनल के लिए। फर्स्ट सेमीफाइनल प्लेयर ऑफ द मैच मिस्टर भाविक पाटिल, टीम के कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट।